हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी वरनौ रघुबल विमल जस योदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या मोह हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिन्ह लोक रामदूत अतुलित बल अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम भजन कुमति निवार सुमति के कंचन वरण विराज सुमे कानन कुंडल कुंचित के हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मूज जनेऊ शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप जगवन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को प्रभु चरित्र सुनिवे को रसी राम लखन सीता मन बस सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखाए विकट रूप धरि लंक भीम रूप धरि असुर संहार रामचंद्र के काज लाए सजीवन लखन जिया श्री रघुपति हर्षे उरला रघुपति कीने बात बड़ा तुम मम प्रिय भरत सम सहस बदन तुमरो जस गान अस कहि श्रीपति कंठ संकादिक ब्रह्मादि मुनि नारद सार सहित अहि यम कुबेर दिक्पाल जा कवि कोविद कही सके तुम उपकार सुग्रीव की राम मिलाए राजपद तुमरो मंत्र भविष्य न जाना लंकेश्वर भय सब जगत युग सहस्र योजन परमा लियो ताहि मधुर फल प्रभु मुद्रिका मेल सुखमा जल्दी लांग गए अचरज दुर्गम काज जगत के जेत सुगम अनोग्र तुमरे थे राम द्वार तुम रखवारे होत नया गया बिनु पे सब सुख लगे तुम्हारी शरण
तुम रक्षक काहे को डर, अपना तेज सवारो, तीनों लोक हाँकते, भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब नाम सुनो, नासे रोग हरे सब पी, जप्त निरंतर हनुमत भी, संकट से हनुमान छुड़ा, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ा, सब पर राम तपस्वी, तिनके काज सकल तुम, और मनोरथ जो कोई ना, सोई अमित जीवन फल पा, चारों युग प्रताप तुम, है प्रसिद्ध जगत युग, साधु संत के तुम रखवा, असुर निकंद हम दूरा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दा, असवर दीन जानकी, राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपत के दा, तुमरो भजन राम को पार, जन्म जन्म दुख विसरा, अंत काल रघु गुर पर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहा, और देव चितना धरी, हनुमत से सर्व सुख, संकट कटे मिटे सब पी, जो सुमेरे हनुमत बल, जय 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 हनुमान, कृपा करो गुरुदेव, जो सत बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख, जो जय पढ़े हनुमान चले, वैसे दिशा की नौक, तुलसीदास सदा हरि से, कीजे नाथ हृदय मोहन, पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सहित, सियावर रामचंद्र की, राधावर कृष्ण चंद्र की, पवन सुत हनुमान, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की, बोलो भाई प्रभुपाद की जय। राम भक्त हनुमान जी की कृपा से आओ राम के श्री चरणों में प्रार्थना करें। श्री रामचंद्र पालु भज हरन भव दारुणम नव कंच लोच कंच कर कंच पद कंचारु गंधर्प अग्नि अमित शबिन नील नील सुंदरम पटपीतमा तरत रुचि नोमि जन सुताप भजु दीन बंधनेश दान दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद घोष चंद्र दश
सिर मुकुट कुंड तिलक उदार अंग विभूषण आजानुभूत शर चाप संग्रामित कर इति बधित तुलसी दास शंख शेष निम रंजन मम हृदय अंजलि सपुरु का वादिकर। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। धर्म प्रेमी हरि भक्तों, 10वें दिन की पुरुषोत्तम कथा में आप सबका अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। तो कल की कथा में जटायु जी की सदगति का वर्णन हुआ था, उसके बाद फिर शबरी माता का वर्णन हुआ था। धन्य है वो शबरी जिन्होंने राजपाट ना चाहकर भगवान को चाहा, त्रिवेणी से यही प्रार्थना की, अगला जन्म मेरा कुरूप हो और मुझे भक्ति देना। बस रानी होने से संतों के दर्शन नहीं होते। देखो ये जो इच्छा है ना, यही जीव को भगवान से मिलाती है। जब त्रिवेणी संगम में नहाने गई, वहीं पर्दे में वहाँ भी पर्दे में स्नान किए तो बड़ी दुखी हुई हूँ। माता से मांगा, त्रिवेणी संगम से मांगा कि मेरा जन्म नीच घर में हो, कुरूप हो, दिव्य भाव, ताकि संतों का मैं संग कर सकूं, संतों के दर्शन कर सकूं। आज श्री हनुमान जी के बारे में हम जो बड़े भक्त हैं भगवान के, चर्चा करेंगे। सुमरी पवन सुत पावन नामू, सुमरी पवन अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। सुमरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे रामू। सुमरी पवन अपने बस। भगवान का नाम लेकर हनुमान जी ने राम जी को अपने बस में कर रखा था। राम जी उनके बस में थे। प्रिय बंधुओं, हम भी हनुमान जी से यही प्रार्थना करें, हमारा मन भी हरि नाम में लगे, राम नाम में लगे, कृष्ण नाम में लगे और हमारा नाम से प्रेम हो जाए और भगवान हम पर भी दृष्टि करें और हमारा भी मंगल हो। सुमरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे। राम जी उनके बस में थे। देखो, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक मैं बड़ी सुंदर कथा मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो सुनाऊं आपको। नाम का प्रताप। एक बार रामनवमी मनाई जा रही थी अयोध्या में, जब परम पिता भगवान राम पृथ्वी पर थे। अयोध्या में बड़ी चहल पहल है, सारी अयोध्या सजाई गई है। आज भगवान का प्राकट्य दिवस है। राघवेंद्र सरकार देवी सीता के साथ सिंहासन पर विराजमान हैं और राजे महाराजे साधु संत आ रहे हैं भगवान को उनके प्राकट्य दिवस पर बधाई देने के लिए। तो एक राजा महेंद्र आए, उन्होंने आकर राघवेंद्र सरकार को बधाई दी उनके प्राकट्य दिवस की, प्रणाम किया। ऋषि समाज बैठा हुआ था, ऋषि समाज को भी प्रणाम किया उन्होंने। एक एक करके प्रणाम करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब वह
नारद जी वहाँ विराजमान थे। बड़े प्रेम से बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। ऐसा कहा है, वैष्णवीर क्रिया मुद्रा भीगिए न बूझिए। वैष्णव जो है, नारद जी परम वैष्णव है, वैष्णव शिरोमणि है, वैष्णव धर्म का वो प्रचार करने वाले हैं और हमारी संप्रदाय के भी बड़े हैं। तो नारद जी महाराज विराजमान हैं। तो राजा महेंद्र आए, उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी कहते देखो ये विश्वामित्र है ना, आगे इसको नहीं प्रणाम करना। विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना। उसने पूछा नहीं, महेंद्र राजा ने, उन्होंने विश्वामित्र से पहले जो ऋषि बैठे थे उनको प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को छोड़कर अगले को प्रणाम किया। जब ऐसा हुआ तो विश्वामित्र जी क्रुद्ध हो गए, राम खड़े हो गए क्रोध से। क्या बात ऋषिवर, देखो इसने मेरा अपमान किया है, मुझे प्रणाम नहीं किया। भगवान कहते हैं ऋषिवर आज मेरा जी अतिथि है, कल मैं इसको दंड दूंगा, आप शांत हो जाइए। विश्वामित्र जी शांत नहीं हो रहे। आखिर रंग में भंग पड़ गया, खलल मच गया। बड़े प्रेम से रामनवमी मनाई जा रही थी, राम भगवान का जन्मदिन मनाया जा रहा था। तो आखिर राम जी को यह कहना पड़ा, मैं अपने प्रिय हनुमान की सुगंध उठा करके आपको वचन देता हूं, कल मैं इसको प्राण दंड दूंगा। आई विश्वामित्र जी शांत हो गए, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम जी की ये रीति है, वचन नहीं जाए प्राण भले चले जाए। हुआ क्या, दूसरा दिन हुआ, राजा महेंद्र नारद जी के पास आए कि महाराज आज मुझे राम जी मार देंगे। अच्छा तुम ऐसा करो, हनुमान जी के पास जाओ। उनको ट्रेनिंग दे दी। ट्रेनिंग क्या दी, जब महेंद्र हनुमान जी के पास आए कि महाराज त्राहि माम शरणागतम पाही माम, मेरी रक्षा करो। त्राहि माम पाही माम। हनुमान जी कहते बात तो बताओ कि नहीं प्रभु मेरी रक्षा का वचन दो। अच्छा मैं अपने प्रिय राम की सुगंध उठा के आप वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बात बताओ। कहते राम जी ने आपकी सुगंध उठाकर ये वचन किया कि आज वो मुझे प्राण दंड देंगे, पहले क्यों नहीं बताया? अगर प्रभु पहले बताता तो मेरी रक्षा कैसे होती? अच्छा वचन, दोनों ने वचन दे दिया। दूसरे दिन राम जी धनुष्मान लेकर के निकले ढूंढने के लिए महेंद्र कहाँ है। महेंद्र को जब ढूंढने के लिए निकले तो पता लगा उसने हनुमान जी की शरण ले रखी है। नाम का प्रताप है, सुमरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। इसलिए ये प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूं, बड़ी शिक्षा लेने का ये प्रसंग है। तो राम भगवान कहते हैं हनुमान इसको छोड़ दो। कहते प्रभु मैं तो आपकी सुगंध उठा के इसकी रक्षा का वचन दे चुका हूं। हनुमान मैं तुम्हारी सुगंध उठाकर इसको प्राण दंड का वचन दे चुका हूं। कहते फिर आप अपना वचन निभाओ, मैं अपना निभाता हूं। देखो भगवान और भक्त में युद्ध शुरू हो गया, हनुमान जी में और राम जी में। किसकी विजय होगी देखिए। राम जी ने बाण संधान किया और छोड़ दिया राजा महेंद्र पर। महेंद्र ने हनुमान जी की शरण ले रखी है। और हनुमान जी क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने कोई गदा गुदा पान कुछ को उठाया, हनुमान जी कर रहे हैं रघुपति राग विराजा राम, पतिता पावन सीताराम। रघुपति राग पतिता पावन, कौशल्या के
प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज। तारक वन में तारका मारी, गौतम नारी अहल्या तारी। तारक वन में जब दशरथ घर प्रगटे राम, पतिता पावन सीताराम। जब दशरथ बोलो, आवाज निकल माइक दो। जनकपुरी में धनुष को तोड़ा, जनक सुता से नाता जोड़ा। सारे बोलो, कैसी सुंदर जोड़ी राम, पतिता पावन सीताराम। कैसी सुंदर जोड़ी पतिता पावन। राज तिलक की हुई तैयारी, कैकेयी ने सब बात बिगाड़ी। राज तिलक हुई तैयारी, कैकेयी ने बात। तभी तो वन को चल दिए राम, पतिता पावन सीताराम। तभी तो वन को चल दिए पतिता पावन। पंचवटी में कुटी बनाई, शूर्पणखा की नाक उड़ाई। पंचवटी शूर्पणखा, तभी खरदूषण मारे राम, पतिता पावन सीताराम। तभी कर मेघनाथ ने वर्षी चलाई, लक्ष्मण जी को मूर्छा आई। मेघनाथ ने शक्ति चलाई, लक्ष्मण झट संजीवनी लाए हनुमान, पतिता पावन सीताराम। झट संजीवनी लाए हनुमान। मेघनाथ कुंभकर्ण को मारा, रावण का 10 शीश उतारा। मेघनाथ कुंभकर्ण को, रावण का 10। भरतलाल ने चिता बनाई, हनुमान जी ने खबर सुनाई। भरतलाल चिता बन, हनुमान जी खबर। वन से आ गए भगवान,
पतिता पावन सीताराम, वन से आ गए वन पावन। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो रामचंद्र भगवान की। प्रिय बंधुओं माताओं, क्या हुआ? हनुमान जी कीर्तन कर रहे हैं। भगवान ने धनुष पर बाण संधान करके छोड़ दिया महेंद्र के लिए। वो बाण हनुमान जी की गदा में घुस गया। जैसे भगवान बाणों की वर्षा कर रहे हैं, हनुमान जी कीर्तन पर जोर दे रहे हैं। देखो नाम का प्रताप। हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। नाम वाले को चिंता रहती, नाम ना हो बदनाम। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम। हरि से बड़ा हरि का नाम। तो प्रिय बंधुओं, क्या हुआ? युद्ध चल रहा है। हनुमान राम जी बाण छोड़ रहे हैं, बाण गदा में घुस रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा। विश्वामित्र जी भी आ गए, सब इकट्ठे हो गए। देवता पर यक्ष किन्नर गंधर्व इकट्ठी होगी देखने राम हनुमान युद्ध में किसकी विजय होती है। तब नारद जी ने महेंद्र को कहा, भाई तुम जाओ और विश्वामित्र जी से क्षमा मांगो। मरता क्या नहीं करता। तुरंत महेंद्र जी आए और विश्वामित्र के चरणों में गिरे, कहते महाराज कल मेरे से गलती होगी, मुझे क्षमा कर दो। तो विश्वामित्र जी ने क्षमा कर दिया और राम जी को कहा, राम जी अभी छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। देखो सबसे बड़े भगवान और भगवान से बड़ा भगवान का नाम, और नाम से बड़ा नाम जपने वाला। हनुमान जी नाम जप रहे हैं, राम जी के बाण भी वहां काम नहीं कर रहे। तो नारद जी ने ये लीला की नाम में। बस कलयुग के लोग हमको जानते नहीं। हम लोग भटक रहे हैं यहाँ पर। झूठी काया ठगनी माया, चक्र में क्यों आया, जगत में लटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, जगत में लटक रहा है। तो नाम, बस नाम जपो। हनुमान जी का भी प्रसंग आ रहा है और हनुमान जी ने तो राम जी को भस्म में कर रखा था। राम जी खुद ही भस्म में हो जाते हैं, हनुमान जी ने तो ना, उन्होंने नाम जपा बस भाव से। स्वर्ग की परम सुंदरी पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा एक ऋषि का उपहास करने के कारण शापवश कुंजर वाणी की कन्या अंजना नाम की वानरी रूप में जन्मी। एक ऋषि का उपहास किया तो श्राप दे दिया उन्होंने। तो कुंजर नाम वानर की कन्या अंजना नाम की वानर रूप में जन्मी। ये अप्सरा थी, पुंजिक स्थल अप्सरा। अंजना का विवाह वानर राज केसरी से हुआ। वानर योनि में भी वह ऋषि के अनुग्रह से इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकती थी। हनुमान जी का प्राकट्य का वर्णन आ रहा है। ये एक बार वह मानवीय रूप धारण कर सुंदर वस्त्र
आभूषण माला आदि से विभूषित हो पर्वत शिखर पर खड़ी होकर प्राकृतिक सौंदर्य देख रही थी। कौन? अंजना। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पवन देव ने उसके रूप पर मोहित होकर मन से उसका आलिंगन किया। अंजना ने अनुभव किया जैसे मुझे कोई स्पर्श कर रहा हो। फिर तो वह अपने वस्त्रों को संभालती हुई अपने स्पर्श करने वाले को डांट कर बोली, कौन ढीठ मेरी स्थित्व को भंग करना चाहता है। वे शाप देने के लिए प्रस्तुत ही हुई थी कि सहसा पवन देव ने प्रकट होकर अंजना को आश्वासन देते हुए कहा, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन किया है। एक मानसिक संकल्प द्वारा अपने समान बल पराक्रम से संपन्न एवं परम बुद्धिमान पुत्र प्रदान किया है। पुत्र अभिलाषिनी अंजना प्रसन्न हो गई। पुत्र का वरदान पाकर, जिसके प्रभाव से पवन के समान श्री हनुमान जी पवन के औरस और केसरी जी के क्षेत्रज्ञ पुत्र उत्पन्न हुए। श्री हनुमान जी का जन्म कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी मंगलवार को स्वाति और मेष लगन में हुआ था। कल्प भेद से चैत्र पूर्णिमा के दिन श्री हनुमान जी का शुभ जन्म कहा जाता है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी की माता अंजना एक दिन फल लाने के लिए वन में गई। उस समय माता के चले जाने से और भूख के कारण बालक हनुमान बहुत रोए। हनुमान जी रो रहे हैं। इतने में ही उन्हें सूरज का उदय होते हुए दिखाई दिया। उसे फल समझकर ये उसकी ओर दौड़े। हनुमान जी देखो कितने महान हैं। बाल समेर विभक्ष कियो तब, तीनों लोक भयो अंधयारो, ताहि सुत्रास भयो जग को, ये संकट का हूं सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तेहारो। हनुमान जी बाली की त्रास कपीश बसे, गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि श्राप दियो, तब चाहे कौन विचार विचारो, किए द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो, को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए, सिया खोज कपीस जय बेन उचारो, जीवत ना बचे हो हम सोझू, बिन सुधी लाए यहाँ पगधारो, हेरी थके तट सिंधु सबे तब, लाए सिया सुधी प्राण अवारो, को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। लाए सिया सुधी प्राण उभारो, रावण त्रास दई सिया को, जब राक्षसी से कही शोक निवारो, ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारजनी चर मारो, चाहत सिया अशोक सो आगी सो, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो, को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बान प्राण तजो सुत रावण मारो,
ले ग्रह वैद्य सुषेण समेत तबे गिरि द्रोण सुवीर उवारो आनि संजीवनी हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण अवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब नाम के फांस सबे सिर डारो श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तबे हनुमान सो बंधन काटी सूत्रास निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्यार। बंधु समेत जबे अहिरावन ले रघुनाथ पताल सुधारो देव ही पूजी बलि विधि सो बलि देन सबे मिली मंत्र विचारो। जय जय सहाय भय तब की अहिरावन सैन्य समेत मारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहार। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो कौन सु संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देख लालील से अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। बोलो राम भक्त हनुमान की। यह देख कर देवता दानव और यक्षों को बड़ा विस्मय हुआ। अपने पुत्र को सूरज की ओर जाते देख उसे दाह से बचाने के लिए उस समय वायुदेव भी वर्षा के समान शीतल होकर उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। हनुमान जी के पीछे पीछे जा रहे हैं वायुदेव। इस प्रकार बालक हनुमान कई हजार योजन आकाश पार करके सूरज के पास पहुंचे। कई हजार योजन सूरज के पास पहुंच गए। जिस दिन ये सूरज को पकड़ने के लिए उछले थे उसी दिन राहु भी सूरज को घसने के लिए चला था। जब इन्होंने सूरज के रथ पर पहुंचकर सूरज को पकड़ने की चेष्टा की तब वह वहां से भागकर क्रोध में भरा हुआ इंद्र के पास आकर बोला, तुमने मेरी भूख मिटाने के लिए सूरज और चंद्रमा को मुझे दिया था, अब इसलिए तुमने उन्हें दूसरे के अधीन क्यों कर दिया। आज मेरा पूर्व पर्व काल था पर वहां तो एक दूसरे राहु ने आकर सूरज को घस दिया। राहु के वचन सुनकर इंद्र घबराकर ऐरावत पर चढ़ राहु को आगे कर वहां पहुंचे। राहु को भी फल समझ के सूरज को छोड़ पुनः उसकी ओर दौड़े। तब वह डर कर चिल्लाने लगे, इंद्र मुझे बचाओ। इंद्र ने यह कहते हुए कि डरो मत, मैं इसे मारता हूं। ऐरावत को बढ़ाया। इन्होंने ऐरावत को भी विशाल फल ही समझा और ये उसे पकड़ने दौड़े। उस समय कुछ देर के लिए उसका रूप और भी भयंकर हो गया। उससे इंद्र को भी क्रोध आया और उन्होंने इस पर वज्र का प्रहार किया। बोलो श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वज्र की चोट खाकर ये पर्वत पर गिरे, जिससे इनकी बाईं हनु कुछ टूट गई। अपने पुत्र को वज्र के आघात से विह्वल को गिरते देख वायुदेव ने उनको गोद में लेकर गुफा में घुसकर समस्त प्रजा के भीतर से अपनी गति समेट ली, वायु बंद कर दी, जिससे सभी को प्राणांत कष्ट होने लगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी पवन देव के पास गए। चरणों पर गिरते देख वायु को उन्होंने उठाया और बालक हनुमान जी पर हाथ फेरा। वे स्वस्थ हो गए और वायुदेव भी प्रसन्न हो पूर्ववत सब प्राणियों में संचार करने लगे। तो वायु का प्रिय करने की इच्छा से ब्रह्मा जी बोले, इंद्र, अग्नि, वरुण, महेश्वर और कुबेर, आप सब लोग यद्यपि जानते हैं तो भी मैं आपके हित की बात कहता हूं। इस बालक के द्वारा आपके बहुत सारे कार्य होंगे, अतः वायुदेव की प्रसन्नता के लिए आप इसे वर दें। तब इंद्र ने इनके गले में सुनहरे कमलों की माला डालकर कहा, मेरे वज्र से इसकी हनु टूट गई है, इसलिए इस कपि का श्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। बोलो राम भक्त हनुमान की। इसके अतिरिक्त मैं इसको वर देता हूं कि आज से ये मेरे इस वज्र के द्वारा भी नहीं मारा जा सकेगा। श्री राम जय राम जय जय राम। सूरज भगवान बोले कि मैं इसे अपने तेज का शतांश देता हूं और मैं इसे शास्त्रों का ज्ञान कराऊंगा। वरुण ने वर दिया कि हमारे पाश या जल से इसकी मृत्यु कभी ना होगी। यमराज जी ने अपने दंड से अभय किया और निरोगता का वर दिया। कुबेर ने वर दिया कि इसे युद्ध में कभी विषाद ना होगा और मेरी गदा इसका वध ना करेगी। महादेव ने वर दिया कि यह मेरे और मेरे आयुधों के द्वारा भी अवध्य होगा। श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वकर्मा ने अपने बनाए समस्त दिव्य अस्त्रों से अवध्य होने और चिरकाल तक जीवित रहने का वर दिया। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा कि यह दीर्घायु महात्मा तथा सब प्रकार से ब्रह्मदंडों से अवध्य होगा। फिर पवन देव से बोले कि तुम्हारा पुत्र शत्रु के लिए भयंकर होगा, इसे कोई ना जीत सकेगा। यह इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकेगा और जहां चाहेगा जा सकेगा। इसकी अव्याहत गति होगी, यह बड़ा यशस्वी होगा। बोलो हनुमान जी महाराज की। स्वकीय स्वाभाविक महाबल के साथ साथ वरदान जनित शक्ति से संपन्न अंजना नंदन कपि सुलभ चंचल स्वभाव बस महर्षियों के आश्रम में जाकर तोड़ फोड़ किया करते थे। देखो जितने भी अवतार हुए ना सभी उदंड थे। हनुमान जी भी तोड़ फोड़ बहुत करते थे बाल्यकाल में। ये शांत चित्त महात्माओं के यज्ञ उपयोगी पात्र फोड़ डालते थे। अग्निहोत्र के साधन भूत पात्रों को तोड़ डालते थे। उनके वस्त्रों को
चीर फाड़ देते थे। यद्यपि माता पिता ने इन्हें समझाने का प्रयत्न बहुत किया, परंतु सब व्यर्थ गया। चपलता बढ़ती ही गई। फलता भृगु और अंगिरा वंश में उत्पन्न हुए ऋषियों ने हनुमान जी को शाप दे दिया। वानर वीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, उसे हमारे शाप से मोहित होकर तुम दीर्घकाल तक वानर भूले रहोगे। श्राप दे दिया, अपने बल को तुम भूल जाओगे। तुम्हें अपने बल का पता नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारे कीर्ति का स्मरण दिलाएगा, तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। महर्षियों के इस वचन के प्रभाव से श्री हनुमान जी उन्हीं आश्रम में शांत भाव से विचरण करते, विधि पूर्वक उपनयन संस्कार होने के बाद, उपनयन संस्कार होने के बाद हनुमान जी ने माता पिता के चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद लेकर वेद ध्यानार्थ सूर्यदेव के पास जाकर निवेदन किया। सूर्य ने अपनी स्थिति निवेदन की। अहर्निश मेरा रथ चलता ही रहता है, वेग भी सामान्य नहीं। एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन दूर की दूरी तय करता है। ऐसी दिशा में मैं तुम्हें शास्त्र का अध्ययन कैसे कराऊं? तुम्हें सोचकर कहो क्या किया जाए। इसी प्रकार यह कहकर सूरज ने टालने का प्रयत्न किया, परंतु पवन कुमार को इससे कोई कठिनाई नहीं जान पड़ी। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय हनुमान। वे तो सूर्य देव को प्रणाम कर उनकी ओर मुख करके आगे आगे चलने लगे। श्री हनुमान जी में तो स्वतः सभी विद्याएं निवास करती थीं, परंतु मर्यादा का पालन करते हुए सूर्य देव से अत्यंत अल्पकाल में ही सांगोपांग वेद शास्त्र और स्मृति प्रवृत्ति धर्म ग्रंथ पढ़कर सब में पारंगत हो गए। गुरु दक्षिणा लेने का आग्रह करने पर सूर्य ने श्वान से उत्पन्न सुग्रीव की रक्षा का भार सौंपा। श्री हनुमान जी ने आगे शिरोधार्य की, सदा सर्वदा सुग्रीव की रक्षा करते हैं। देवता और दैत्यों के द्वारा क्षीर सागर मंथन करने पर बहुत से अमूल्य रत्न निकले। सबको जीतकर रावण ने वह रत्न छीन लिए और अपने कोष में रखे। भविष्य ने बड़े प्रेम से उन रत्नों को एक माला बनाई। राजाभिषेक के समय सभी सुख के साथ समाज से युक्त श्री रघुनाथ जी को भविष्य जी ने वही माला, रत्नमाला भक्ति पूर्वक भेंट की। उसे देखकर सभा के लोगों को लेने की बड़ी भारी इच्छा हुई। श्री सुग्रीव जी अपने मन में सोच रहे थे कि हम मित्र हैं, हमने जानकी जी को मिलाया है, अतः माला हमें ही मिल जाए तो अच्छा है। श्री अंगद जी सोचते हैं कि मैंने रावण से शास्त्रार्थ किया, उसके 4 मुकुट चलाए, पाम रोपा, युद्ध में घोर संग्राम किया, अतः हमको मिलना चाहिए। जाम्बान जी के मन में यह हो रहा था कि हम युद्ध मंत्री हैं,
और पराक्रम भी अद्भुत किया कि मेघनाद को पांव पकड़कर लंका में फेंक दिया था। और सब में वृद्ध भी तो मैं ही हूं, अतः मुझे ये क्यों ना मिल जाए। नल नील भी सोचने लगे कि हमने सेतु बांधा है, यदि हम यह कार्य ना करते तो सबका पुरुषार्थ धरे का धरा रह जाता, अतः हमको ही मिलेगी। एक हनुमान जी सर्वथा निष्काम थे। सबने माला की इच्छा की, रत्नों की माला, लेकिन हनुमान जी ने माला की इच्छा नहीं की। श्री रामचंद्र की भक्ति में थे अनन्य हनुमान, उनकी अनुपम भक्ति का हम करते हैं गुणगान। जब देवलोक पर रावण ने कीनी एक बार चढ़ाई थी, मणियों की सुंदर माला जब उसके हाथों में आई थी। ये मणियों की सुंदर माला जो है रावण के हाथ में आई थी। जब रावण का बंधु का माला भविष्य जी को मिली और भविष्य जी ने माला राम जी को दे दी। राम जी तो पूर्ण काम में है, वो अपने पास कुछ रखते नहीं थे। अभी सभी जितने मैंने नाम बोले सब इच्छा कर रहे कि माला हमें मिलनी चाहिए, लेकिन हनुमान जी निष्काम थे। हमें भी निष्काम भक्ति सीखनी है, क्योंकि निष्काम भक्ति का फल बहुत बड़ा है। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख, हमें राम जी, ओ हमें श्याम जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। सबने माला की, रत्नों की माला की इच्छा की, मुझे मिले मुझे मिले। हनुमान जी ने, हनुमान जी ने इच्छा ही नहीं की। और राम जी सबके हृदय की जानते हैं। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। थक गए? हनुमान जी ने इच्छा नहीं की। हनुमान जी सर्वथा निष्काम थे। ये भी हनुमान जी के जीवन से सीखो, क्योंकि जो राम प्रेम है, जो कृष्ण प्रेम है, उसकी कोई तुलना नहीं। कोई भौतिक चीज, कोई भौतिक वस्तु उसका मुकाबला नहीं कर सकती। सर्वज्ञ श्री प्रभु जी ने बेचारा, माला एक है, चाहने वाले अनेक हैं, सभी माला को चाहते हैं, सेवा सबने की है, सबने सेवा की है। यदि एक को देता हूं तो शेष अप्रसन्न होते हैं, पक्षपात की कल्पना होगी। अतः श्री राम जी ने माला जानकी जी को दे दी, माला जानकी को, माता सीता को दे दी। इसमें किसी को ऐतराज नहीं हुआ। और जानकी जी ने हनुमान जी को पहना दी, जानकी जी ने हनुमान जी को दे दी वो माला। इसमें भी किसी को इतराज नहीं, इसलिए कि हनुमान जी माता जानकी के लड़ेते जो हैं, मां निरंतर आशीर्वाद की वर्षा करती रहती हैं।
अपने अंजनी है पर। अभी देखो, अनमोल रत्नों की माला माता जानकी ने दे दी हनुमान जी को, लेकिन हनुमान जी क्या कर रहे हैं? हनुमान जी जो हैं वह उस माला को देख रहे हैं बड़े ध्यान से। सारी सभा में बैठे हुए हैं, माला कमल के कोई मुंह में दबाते हैं, तोड़ कर देखते हैं, फेंक देते हैं, दूसरे को तोड़ के फेंक देते हैं। तब भविष्य जी को क्रोध आया, भाई ये देखो, बंदर को अदरक की है पहचान कहां? बंदर क्या जानते अदरक क्या चीज है? और पूछा, हनुमान जी क्या कर रहे हो आप? कहते मैं इस माला में मैं अपने राम को ढूंढ रहा हूं। अच्छा, क्या आपके हृदय में राम है? कहते जरूर है, दिखाइए। फाड़ू मैं इसको फाड़ू। हनुमान जी ने झट छाती फाड़ी, दर्शन हुए नहीं। जब छाती फाड़ी, सीताराम बैठे हुए हैं, सीताराम सिंहासन पर भी विराजमान है, और हनुमान जी के हृदय में भी सब जय जयकार हो गए। बोलो राम भक्त हनुमान की। एक दिन जगत जननी माता जानकी अपने मांग में सिंदूर भर रही थी, इसलिए मांग में सिंदूर लगाती हैं। वो देखकर श्री हनुमान जी ने सिंदूर धारण का रहस्य पूछा। मां ने सरल भाव से कहा, हनुमान, इसके धारण करने से प्रभु की आयु वृद्धि होती है और वे इसे देखकर प्रसन्न होते हैं। बस फिर क्या था, हनुमान जी को भी तो यही दोनों ही बातें अभीष्ट हैं। सोचे, जब तनिक सी सिंदूर दे रेखा धारण करने से आयु बढ़ जाती है, तो हम अधिकाधिक आयु वृद्धि के लिए तथा परम प्रसन्नता के लिए सर्वांग में ही क्यों ना सिंदूर धारण कर रहे हैं। हनुमान जी सारे शरीर, ये भाव है, बुद्धि है। देखो भाव, हनुमान जी बहुत बड़ा भाव है। सारे शरीर में सिंदूर मल लिया हनुमान जी ने। विचारकारी रूप में परिणित हो गया, पूरे शरीर पर सिंदूर लगाकर हनुमान जी आए। श्री राम सर्वाधिक प्रसन्न हुए, राम जी बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी के आनंद का ठिकाना नहीं है। सोचते हैं प्रभु श्री राम इतने प्रसन्न तो कभी नहीं हुए थे जितने आज हैं। अब तो मैं हमेशा सिंदूर धारण करूंगा। हनुमान जी के सरल भाव पर प्रसन्न होकर प्रभु ने घोषणा कर दी। राम जी ने घोषणा की थी, ध्यान रखो क्या घोषणा की थी। भगवान ने आज मंगलवार है, इस दिन जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएंगे उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। हनुमान जी को आज भी, यहां भी एक सिंदूर वाले हनुमान होने चाहिए जिन्हें सिंदूर चढ़ाया जाए। हाँ जी, एक हनुमान जी यहां भी होने चाहिए जिनको सिंदूर चढ़ाया जाए। तो आगे एक प्रसंग आ रहा है, अर्जुन द्वारा पुल बांधना। अर्जुन ने एक बार बात ही बात में श्री कृष्ण से कहा कि आपने रामावतार में पुल बांधने के लिए इतना बड़ा आयोजन क्यों किया। बानों से पुल बांध देते, बेचारे बानरों को झूठ मूठ क्यों परेशान किया। भगवान ने हंसकर कहा, अच्छा तो बानों से
समुद्र के एक छोटे से अंश पर पुल बांधो। मैं तुम्हें बताता हूं। अर्जुन ने आनन फानन में पुल बांध दिया। भगवान ने हनुमान जी का स्मरण किया, वे तुरंत पहुंचे और भगवान की आज्ञा से वे बाणों के उस पुल पर चढ़े। जब बाणों के उस पुल पर जो अर्जुन जी ने बांधा था, उनके चढ़ते ही वह पुल चरचरा कर टूटने लगा। तब वे उस पर से उतर आए। अर्जुन ने देखा कि भगवान की पीठ पर खून लगा हुआ है, समुद्र का जल लाल हो गया है। पूछने पर मालूम हुआ कि यदि भगवान कश्यप रूप से अपनी पीठ लगाकर उस पुल को ना रोकते तो वह हनुमान को लिए हुए रसातल को चला जाता और अर्जुन की बड़ी हंसी होती। भगवान ने कहा, वहां ऐसे ऐसे अनेकों वानर थे, वे बाण के पुल पर कैसे जाते। इसी तरह भगवान ने हनुमान जी के द्वारा अर्जुन का गर्व भंग किया। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। जय जय श्री राम जय जय श्री राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। बोलो राम भक्त हनुमान की। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा से हनुमान जी की बड़ी आराधना की। हनुमान जी ने भर दिया कि मैं सर्वथा तुम्हारी सहायता करूंगा और भावी युद्ध में रथ पर बैठकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसलिए जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो हनुमान जी ध्वजा पर विराजित कपि ध्वज। एक बार श्री राम, एक बार भीमसेन श्री द्रौपदी जी के लिए सौगंधिक नाम वाले सहस्रदल कमलों को लाने के लिए बद्रिकाश्रम से ईशान कोण की ओर गए। गंधमादन पर्वत पर कई योजन लंबा चौड़ा एक केले का वन उनको मिला। गर्जना करते हुए ये उसके भीतर घुस गए। इसी में हनुमान जी रहते थे। उनको भीम के आने का पता लगा था, अतः वे कदली वन में होकर स्वर्ग को जाने वाले संकरे मार्ग को रोकर एक मोटी शिला पर लेट गए। वहां लेटे लेटे जवाई लेते हुए जब वे अपनी पूंछ फटकारते थे तो उसकी प्रतिध्वनि सब ओर फैल जाती थी। इससे वह महापर्वत डगमगाने लगता। हनुमान जी की शक्ति देखो कितनी है। श्री राम जय राम जय सिया राम जय हनुमान। हनुमान जी अपनी पूंछ फटकारते तो पर्वत डगमगाने लग पड़ता। देखो हनुमान जी की शक्ति देखो। उस शब्द को सुनकर भीमसेन जी रुके और ढूंढते ढूंढते वे वहां पहुंचे। हनुमान जी को अकेला देख वे उनके पास चले गए। हनुमान जी ने उपेक्षा पूर्वक उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं रोगी हूं, यहां आनंद से सो रहा था,
तुमने मुझे क्यों जगा दिया? तुम्हें जीवों पर दया करनी चाहिए। तुम्हारी प्रवृत्ति क्रूर कर्मों में क्यों होती है? मालूम होता है तुमने विद्वानों की सेवा नहीं की है। तुम हो कौन? यहाँ क्यों आए हो? आगे यह पर्वत अगम्य है, तुम यहां से लौट जाओ। भीमसेन जब अपना परिचय दिया तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तो बंदर हूं, तुम्हें इधर होकर नहीं जाने दूंगा, यहां से लौट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। भीमसेन बोले, मैं तुमसे इस विषय में तो कुछ पूछता नहीं, तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमान जी बोले, मैं रोग से पीड़ित हूं, यदि तुम्हें जाना ही है तो मुझे लांग कर चले जाओ। भीमसेन जी बोले कि भगवान सब शरीरों में व्यापृत हैं, इसलिए मैं लांग कर उनका अपमान नहीं करूंगा। बोलो जय सिया राम, जय हनुमान। यदि मुझे यह ज्ञान ना होता तो तुम्हें क्या इस पर्वत को भी लांग जाता। जैसे हनुमान जी समुद्र को लांग गए थे, मैं बल पराक्रम और तेज में उन्हीं के समान हूं। इसलिए तुम खड़े हो जाओ और मुझे रास्ता दे दो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें यमपुरी में भेज दूंगा। हनुमान जी बोले कि बुढ़ापे के कारण शरीर में शक्ति नहीं है, इसलिए कृपा करके मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। यह सुनकर भीमसेन अवज्ञापूर्वक हंसकर अपने बाएं हाथ से पूंछ उठाने लगे, किंतु वह टस से मस ना हुई। बोलो राम भक्त हनुमान की। तब उन्होंने दोनों हाथ लगाए, फिर भी वह उठाने में असमर्थ रहे। तब उन्होंने लज्जा से सिर नीचा कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर अपने कटु वचनों के लिए क्षमा प्रार्थी हुए और बोले कि कृपा करके आप अपना परिचय दीजिए कि वानर शरीरधारी आप कौन हैं। हनुमान जी का परिचय जानने के बाद भीमसेन ने प्रार्थना की, हे वीरवर, समुद्र लांघन करते समय आपका जो रूप था उस रूप में मुझे दर्शन देने की कृपा करें। हनुमान जी ने कहा, उस रूप को तुम देख नहीं सकते हो, व्यर्थ आग्रह मत करो। भीमसेन का हट देकर हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया। यह विशाल विग्रह देखकर भीमसेन विस्मित हो गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए। वह विग्रह तेज में सूरज के समान था और सोने के पर्वत ही जान पड़ता था। भीमसेन प्रार्थना करने लगे, अब आप अपने इस रूप का समेट लीजिए। आप मिनाक पर्वत के समान और दूरदर्श जान पड़ते हैं, मैं आपकी ओर देख नहीं सकता हूं। तो हनुमान जी में बड़ी अपार शक्ति थी। भीमसेन जी भी पवन के अवतार हैं, पवन के पुत्र हैं, और हनुमान जी भी पवन के पुत्र हैं। अभी आगे प्रसंग आ रहा, बाली बद एवं सुग्रीव मैत्री न सर्वे भ्रातस्तथा भवन्ति भरतोपमा मद्विदा वा पितु पुत्रा सुहृदो वा भवद्विदा। श्री राम जी सुग्रीव से कहते हैं, भैया सब भाई भरत के समान आदर्श नहीं हो सकते, सब पुत्र हमारी तरह पितृभक्त नहीं हो सकते, और सब
सुहृद तुम्हारी तरह दुख के साथी नहीं हो सकते। सब संबंधी के एकमात्र स्थान श्री हरि ही है। उनसे जो भी संबंध जोड़ा जाए उसे वे पूरा निभाते हैं। इसलिए भगवान से संबंध जोड़ो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ बांके गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। याद रखो, ये मनुष्य शरीर हमको केवल भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ने के लिए मिला है, और कोई काम इस शरीर का नहीं है। और जो कोई भी काम है, जैसे कहते मैं ब्लैक कमांडो बनना है मेरे को, ये सब क्या है? ये शरीर मिला हमको कृष्ण के साथ। अपना जो संबंध टूट गया है उसको जोड़ने के लिए। कोई कहता मैं ये करूंगा, कोई कहता मैं वो। ये सब अज्ञानता है, मन की मलिनता है। अगर देखो बाकी संबंध सब जो है धोखा दे देंगे। ये जितने रिश्ते नाते हैं ये बस मर घट तक ही जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कूच बेचारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, तू भूल के। बस धर्म ध्यान संग जाएगा, राम का नाम संग जाएगा। जो शांति सुख उपजाएगा, ले सत्य धर्म मिले कृष्ण द्वारा। ले सत्य धर्म की शरण मिले कृष्ण द्वारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, वो चेतन प्यारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, तू। देखो ये जितने भी नाते रिश्तेदार संसार के हैं ना, ये कोई किसी का नहीं। ये सब मरघट तक जाते हैं, फिर आगे अकेले जाना पड़ता है। अगर भगवान के साथ, राम जी के साथ, कृष्ण के साथ संबंध स्थापित किया होगा तो वो साथ, अंत में वो साथ देने वाले हैं, और कोई साथ नहीं देगा। इसलिए मोहन से प्रीतल गालो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन भव सागर से मूरख बंदे, नैया पार लगा लो। भव सागर
मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोह माया में फंस कर पगले हीरा जन्म गवाए। मोह कभी न ध्याया राम प्रभु का, जो तुम्हें पार लगाए। कभी न ध्याया राम प्रभु का, कर्म कमा लो बिगड़ी बना लो। कर्म कम राम से प्रीत लगा लो, राम से प्रीत। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से कभी न जाए मंदिर में तू, कभी ना राम ध्याया। कभी रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया। उसको ध्यान लो, हरि गुण गा लो। उसको ध्यान लो, राम गुण गा लो। राम गुण गा, जीवन ज्योत जगा लो। जीवन ज्योत मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा। छोड़ के ये संसार जो झूठा, हरि चरणों में जाए। छोड़ कटे 84 उसकी और वो हरि के दर्शन पाए। कटे कर्म कमा लो, हरि गुण गा लो। कर्म राम को शीश झुका लो, राम को शीश नवा लो। मोहन से प्रीत गा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। तो याद रखो, असली संबंध तो भगवान का ही है। बाकी संसार के नाते रिश्ते जो है ना, ये सब झूठे हैं। ये आगे साथ जाने वाले हमारे नहीं हैं। आगे साथ हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण ही देंगे, इसको याद रखो। और उनसे हमारा संबंध था, लेकिन हमारी अज्ञानता से वो संबंध टूट गया और हम इस कारागार में आ गए। अब प्रयास करो हनुमान जी की कृपा से पुनः उस संबंध को राम जी से स्थापित करने का। सब संबंधों के एकमात्र स्थान श्री हरि ही हैं। उनसे जो भी संबंध जोड़ा जाए उसे वे पूरा निभाते हैं। सच्ची लगन होनी चाहिए, एकनिष्ठ प्रेम होना चाहिए। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी मीरा हो, वो तो गली महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी
कहाने लगी महलों। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई मीरा गोविंद गोपा गाने लगी। बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। राणा मीरा सागर में सरिता समाने लगी। मीरा दुख लाखों सहे, मुख से गोविंद कहे। दुख मीरा गोविंद गोपा गाने लगी। मीरा गो वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। गली गली हरि ऐसी लागी ही लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के योगंजन, मीरा रानी बियानी। तो सच्ची लगन होनी चाहिए, एकनिष्ठ प्रेम होना चाहिए। प्रेम पाश में बनकर प्रभु स्वामी बनते हैं। वे सखा सुहृद भाई पुत्र सेवक सभी कुछ बनने को तैयार हैं। उन्हें शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं, वे तो सच्चा स्नेह चाहते हैं। बस सच्चा स्नेह भगवान से करो। प्रभु तरु तर कपी डार, परते किए आप समान। तुलसी कहूँ ना राम सो, साहेब सीन निदान। वे तो सच्चा स्नेह चाहते हैं। सब भगवान से सच्चा स्नेह करो। अभी हम और आगे नहीं बढ़ेंगे, समय हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद करते हैं और आपको हम पुरुषोत्तम मास की कथा भी सुनाते हैं। राम कथा को आज विराम दिया जाता है। आज 10वां अध्याय है पुरुषोत्तम कथा का। ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, आपसे तीसरा मास पुरुषोत्तम आएगा। ये दुर्वासा मुनि
मेधावी ऋषि की कन्या ये द्रौपदी थी, पूर्व जन्म में मेधावी की कन्या थी। आएगा, उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है, कार्तिक भी नहीं है। सब मास तथा पक्ष और भी जो पर्व हैं पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जपादि करने से सब मनोवांछित फलों को प्राप्ति होती है। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर वह मूड वाला क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघ आदि मास किस प्रकार थोड़ा फल देने वाले हैं और कार्तिक आदि मास को कैसे कम कहते हो? क्या सेवा किया हुआ वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता? यह तो मल्ल मास सब कर्मों में निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति से रहित मल्ल मास को आप कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? इस प्रकार क्रोध से कहे गए ब्राह्मण की पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध से नेत्र लाल हो गए, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि कन्या मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम का महात्म्य तो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्याओं कैसे जान सकती हैं? और यह बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी? ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या से कहने लगे, तू दुखी और नादान है, इसलिए तेरे पर मेरा कुछ भी कोप नहीं। जैसा तेरे निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर, और भी जो कुछ होने वाला है सो सुन। मैं कहता हूँ, तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म या अगले जन्म में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था। इसलिए तुमको श्राप नहीं देता हूँ कि तू बालक है और अपनी शुभ तथा अशुभ को नहीं पहचानती। तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा कहकर वह महाक्रोध तपस्वी मुनि झटपट चले गए और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के प्रभाव से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाले पार्वती पति श्री शंकर की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में जाकर वह कठिन तप करने की इच्छा करने लगी। सूर्य कहने लगे, वह बाला प्रबल मुनि के वचनों को निंदित कर तथा बहुत फल पाले विष्णु और सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर अपने वन आश्रम में केवल शंकर भगवान की सेवा करने लगी। तो देखो कि मेधावी ऋषि की जो कन्या है
पूर्व जन्म में, फिर अगले जन्म में यही मदाबी ऋषि की कन्या जो पूर्व जन्म में थी, यही फिर द्रौपदी हुई। और द्रौपदी के रूप में बड़े कष्ट उठाने पड़े इनको। और इसका कारण पुरुषोत्तम मास की निंदा, पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार। ऋषि ने कहा कि ये सारे मासों में पवित्र है, महान है, तो आप सब इस पुरुषोत्तम मास से और कुछ मत मांगो, एक ही चीज मांगो, हे पुरुषोत्तम मास जी महाराज बोलो, मुझ दीनहीन पर कृपा करो, मैं इस कलयुगी रूपी भवसागर में पड़ा हूं, मुझे श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति देकर, निष्काम भक्ति देकर कृतार्थ करो। आप स्वयं पुरुषोत्तम मास हैं, आप पुरुषोत्तम के रूप हैं। मुझे आशा कि मेरी प्रार्थना आप स्वीकार करेंगे और मुझे प्रेमा भक्ति का दान देंगे। बोलो पुरुषोत्तम मास जी महाराज की हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।